कुछ दिनों पहले लाहौर में एक एक्सीडेंट हुआ जिसको सरासर एक जो है वो एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन ये एक सरासर कत्ल था। ये वीडियो मैंने भी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर जब देखी तो मैंने कहा कि शायद इस वीडियो इस टॉपिक पर बनाना कोई जरूरी नहीं है। वजह उसकी ये थी कि एक्सीडेंट्स की वीडियो या फिर एक्सीडेंट इस तरह के कुछ वीडियोस बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा कि एक उसके बारे में बनाई जाए। लेकिन जब मैंने 2 दिन आज के दिन जब ये मैंने टॉपिक इसको दोबारा सोशल मीडिया पर देखा और मेरा जो है वो दिल खून के आंसू एक तो रोने लग गया कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर पैसे की औकात है और किस तरह से इस मुल्क के अंदर पैसा जो है वो दिन दनाता फिरता है। जिस बंदे के पास पैसा है वो अरूज पे जाएगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो इस मुल्क के अंदर दर बदर भटकता फिरेगा। असल में होता कुछ इस तरह से है, वाकया इस तरह से होता है कि एलीट कम्युनिटी जो है वो हमारे मुल्क को कहीं का नहीं छोड़, कहीं का भी। एलीट कम्युनिटी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर कानून सिफर है। एलीट कम्युनिटी की वजह से हमारे मुल्क का कानून वहां पर झुक जाता है जहां पर पैसा ज्यादा है, उनकी साइड पर झुक जाता है। असल में होता कुछ इस तरह से है कि जब संडे वाले दिन डीएचए के अंदर कुछ रेसेस का इनकाद किया जाता है, वन व्हीलिंग करते हैं लड़के, ठीक है। और लाहौर के अंदर जो वन व्हीलिंग करते हैं और जिनके पास गाड़ियां होती है वो रेस लगाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो संडे वाले दिन वहां पर ये लड़का जो है अफनान 15 साल का इसकी उम्र है, ये जो है वो रेस लगा रहा था गाड़ी पे और जो है ये मरने वाले जिनके अंदर 6 अफराद उनकी गाड़ी के अंदर लग के वो मरे हैं, 6 अफराद, जिसके अंदर 4 माह का बच्चा और 4 साल की लड़की शामिल है। उनकी वीडियोस अगर मैं आपको पिक्चर्स अगर मैं उसकी दिखा दूं तो आप लोगों को यकीन मानिए कि मेरा दिल देखकर इतना उस पर बुझाई, इतना वो दिखा नहीं सकता मैं आप लोगों को, इस तरह की वो पिक्चर है। तो दोबारा उसको देखना जो है ना वो या दिखाना आप लोगों के लिए मैं मुनासिब उसको नहीं समझता। तो 4-6 बच्चे, वो 6 जो है वो अफराद उस घर के, वहां से जनाजा उठा। और हैरत की बात यह, हैरानगी की बात यह है कि उसी घर के अंदर शहनाइयां बजने वाली थी। ये जो फैमिली थी ये दिन तय करके आ रही थी डीएचए के अंदर अपने जो है वो बच्चों के उसकी शादी के लिए दिन तय करके आ रही थी, दिन रखे थे उन्होंने। और 26 नवंबर वाले दिन उनकी जो है वो 25 नवंबर और 26 नवंबर जो है इस दिन उन्होंने इनकी जो शादी थी, ठीक है। होता क्या है, ये जो लड़का है अफनान ये गाड़ी लेकर जा रहा होता है, इसके पास कैमरी गाड़ी थी, करोड़ों में गाड़ी है। और जो बच्चे मतलब लगे हैं उनके पास करोला गाड़ी थी जिसके अंदर जाके लगे रेस लगा रहे थे। ये जैसे ही ये लड़का उन गाड़ी के पास पहुंचता है उस गाड़ी के अंदर लड़कियों को देखते हैं, उनको हरासा करने की स्टार्ट कर देता है। वो जो गाड़ी का चला रहा था ड्राइवर, उसका नाम था हसन, वो लड़का उतरता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि आप मुनासिब नहीं है, आप इस तरह ना करें, तो कुछ ना करें इस तरह, ये कहकर वो चले जाते हैं। और पीछे जो है वो एक क्रेटस गाड़ी आ रही होती है जिसके अंदर उसी फैमिली के वो लोग सवार होते हैं। ये 160 से 70 की स्पीड में पीछे से गाड़ी लेकर आता है और जिग जैग उसको इस तरह से कर रहा होता है गाड़ी को। जब जिग जैग कर रहा होता है तो जब इसको वो मना करते हैं तो उसको मना करने की मतलब दबाव में आकर ये जो है वो गुस्से में आ जाता है और उससे बदला लेने की कोशिश के अंदर 170 से 60 की स्पीड के अंदर गाड़ी में मारता है उनकी करोला में। और वो गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई 8 से 9 कलाबाजियां खाते हुए ग्रीन बेल्ट के ऊपर उनकी लाशें जो है वो बिखर जाती हैं। लेकिन कैमरी गाड़ी के अंदर जैसे ही वो एलीट कम्युनिटी की और बेहतरीन गाड़ी है उसके अंदर जैसे ही वो एयरबैग्स खुलते हैं और अफनान और उनके बच्चे जो है वो मतलब जो बच्चे बाकी सवार होते हैं उस गाड़ी में वो महफूज तरीके से बच जाते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बयान सुनाऊं अफनान का, जो पुलिस ले रही है उनसे, वो पूछ रही है बेटा 6 कत्ल उस बंदे ने किए हैं, उस बच्चे ने किए हैं, 6 कत्ल करके वो पुलिस के सामने बैठा और पुलिस पूछ रही है बेटा आपको क्या कर रहे थे। और मेन बात उसके अंदर ये है, वो कहता है कि मुझे मेरे बाबा मना करते थे गाड़ी चलाने से लेकिन मैं जबरदस्ती चलाता था। और जब ये वाकया हुआ तब वो कह रहा था पापा पापा, इसका मतलब कि पापा उसके वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उस जगह पर मौजूद थे, ठीक है। और इतनी गुंडागर्दी और इतनी हिम्मत इन बंदों के अंदर, जैसे ही उनकी लाशें गिरी हैं पीछे जो कल्टस गाड़ी आई है उसके बंदे उतरे हैं और इन्होंने उनसे लड़ाई करना शुरू कर दी है। माफी तो दूर की बात, उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम इनको क्यों कर रहे हो। और वहां का जो डीएचए का सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इनके साथ मिल गया।
हिसाब लगाएं आप। वो भी इनके साथ मिल गया और इन्होंने कहा कि नहीं जी, इनकी कोई गलती नहीं सिक्योरिटी गार्ड की, बहुत ज्यादा पैसे वाले ये लोग हैं, इन्होंने अपने हाथ में कानून लिया, उन लोगों को लिया। लेकिन जिन लोगों ने वहां से जो चल रहे थे मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, रक्षों पे, जो भी उस वक्त वहां पर जा रहे थे, उन्होंने जो मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से इस वाक्य को होता हुआ देखा, उन्होंने उतर के इनको मारना पीटना शुरू कर दिया और इन्होंने भागने की अपनी कोशिश की वहां से। लेकिन अफनान जो है वो स्टेयरिंग के ऊपर ऐसे करके सर लगा के बैठा था और इसने उठाकर जो यहाँ पर जिनकी मतलब दूसरी कल्टस के अंदर सवार थे लोग, उन्हों में से एक बंदे ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, फिर जाकर ये पकड़ा गया। शायद अगर वो पुलिस के हवाले ना करता तो शायद ये भी उनके हाथ सुराग ना लगता और ये भी निकल जाता, एक्सीडेंट का नाम भी ना रहता और वो भी खत्म हो जाता। तो अब आप लोगों के हाथ में है, पूरे पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि किस तरह के हालात भी पाकिस्तान के अंदर हैं और किस तरह के ये चीजें यहाँ पर रूनुमा हो रही हैं। आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जब आपके पास पैसा है तो आप अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है इस मुल्क के अंदर रहने के लिए आप अहल ही नहीं है, ये समझ लीजिए। देखिए